हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एबी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रेलवे एग्जाम वर्ष 2024-25 के लिए रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक नंबर पार्ट नंबर 29 लेके आए हैं। इससे पहले आप लोगों के यहाँ पर जो है दोस्तों 30 पार्ट हो गए थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे दोस्तों जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आज आप लोगों के जो 12 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं, आप लोगों के 12 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अपना सभी लोग स्कोर कमेंट में बताएंगे। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या बोला इसमें है, देखिए। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार से अक्षर वाली श्रृंखला दी जाए, आपसे सॉल्व ना हो, तो क्या करना है, सबसे पहले इनका नंबर डाल लीजिए, कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, इसका नंबर जैसे हम डालते हैं तो यहाँ पर ए आपका 1 पर आता है, फिर आपका जी 7 पर होता है, एल आपका 12 पर होता है, पी आपका 16, यश आपका 19। अब दोस्तों आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों आप कैसे करेंगे, समझिए क्वेश्चन को। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर आसान हो गया है। दोस्तों इसके बीच का अंतर देख लीजिए, कितना अंतर आपको दिया गया है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर दोस्तों 1 से क्या हुआ है 7, तो यहाँ पर +6 हुआ है। फिर दोस्तों 7 से 12, तो यहाँ पर आपका +5 किया गया है। फिर 12 से 16, तो यहाँ पर आपका +4 किया गया है। और दोस्तों 16 से 19 आपका +3 हुआ है। तो दोस्तों देखिए, सभी में एक आपका कम होता है, तो यहाँ पर जब इसमें भी हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे तो आपका 2 प्लस करेंगे। 19 में +2 करें तो आपका होता है 21। और 21 पर आपका कौन सा अक्षर आता है दोस्तों, तो 21 पर आपका जो है वो आता है यू। क्या आता है, यू आता है। तो दोस्तों यू जो है वो आपका कौन से ऑप्शन में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किस में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे संबंधित संख्या पूछी गई है, तो इसको आप लोग कैसे करेंगे, देखिए। जिस प्रकार से 14 का संबंध आपका दिया गया है 203 से, 16 का संबंध दिया गया है 264 से, वही संबंध आपको बताना है कि 18 का किससे होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 14 और 203, तो ये दोस्तों 14 का स्क्वायर के आसपास आपको नजर आ रहा है। हाँ जी, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो सभी बच्चे जानते हैं कि जो है 14 का स्क्वायर आपका कितना होता है दोस्तों। यहाँ पर करेंगे तो आपका होता है 196। ठीक है दोस्तों, 14 का स्क्वायर होता है 196। अब दोस्तों 14 जो आपका दिया है इसी का आधा करके हम इसमें ऐड करते हैं, तो 14 का आधा होता है 7। जब इसमें हम 7 प्लस करेंगे तो आपका हो जाता है 203। क्या हो जाता है दोस्तों, 203 हो जाता है। अब सेम यही कंडीशन आपको दोस्तों इसमें अप्लाई करनी है। तो दोस्तों 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256। कितना होता है, 256। अब दोस्तों ये जब हम 256 में 16 का आधा ऐड करेंगे आपका 8, तो आपका यहाँ पर हो जाता है 264। क्या हो जाता है, 264 आ जाता है। 264 आपका यहाँ पर दिया गया है, जिस प्रकार यहाँ पर 203 दिया गया था। तो अब आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा। अब दोस्तों देखिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 18 का स्क्वायर कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे। हाँ जी, 324 होता है। कितना होता है, 324। जब हम 324 में +9 ऐड करेंगे, क्योंकि दोस्तों 18 का आधा कितना होता है आपका 9, तो आपका यहाँ पर हो जाता है 333। क्या हो जाता है दोस्तों, 333 हो जाता है। तो 333 जो है वो आपका कौन से ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, तो 333 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किस में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। नीचे दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी है। दोस्तों अब वृत्त की संख्या पूछी गई है, तो वृत्त क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं वृत्त क्या होता है।
एक सर्कल जो होता है इसको हम बोलते हैं वृत्त। अब इसमें टोटल कितने दोस्तों वृत्त हैं आपसे पूछा है, तो दोस्तों देखिए एक तो आपका ये इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसको काउंट करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों लिख लीजिए नंबर, ठीक है दोस्तों, क्या है नंबर डालते हैं। तो एक आपका, फिर आपका दो, यहाँ पर तीन, और ये आपका चार, और एक ये पूरा आपका बनेगा पाँच। तो इसमें टोटल आपके कितने व्रत बन रहे हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आप लोगों के जो है दोस्तों पांच व्रत बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? पांच बन रहे हैं। तो आपका पांच यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पांच आपका यहाँ से राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त आकृति का जल प्रतिबिंब चुनिए। दोस्तों अब इसमें आप लोगों को जल प्रतिबिंब बताना है। तो दोस्तों आप लोगों को डेली बताते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले आपको गलत ऑप्शन पता करने हैं कि गलत कौन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका ग्रुप बी में ही पूछा गया है। तो गलत के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आपका क्या है जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब का मतलब होता है जो आपकी दोस्तों आकृति दी गई है वो अक्षर सेम के सेम रहेंगे, लेकिन उनकी स्थिति उल्टा हो जाएगी। क्या दोस्तों, आपका सात जो सीधे बना है तो ये सात आपका यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इस तरीके से कुछ बनेगा। तो इसमें दोस्तों ये कंडीशन बनेगी, लेकिन दोस्तों इसमें सीधा सात बना है तो सीधा तो पॉसिबल नहीं है। इसमें भी देखिए दोस्तों आपका सेवन जो है सीधा है तो ये भी कैंसिल हो गया। तो क्योंकि सीधा तो आपका दोस्तों किसी भी हालात में नहीं बनेगा, तो सीधा वाला हम कैंसिल कर देंगे। अब दोस्तों इसमें देखिए पांच आपका सीधा बना हुआ है। क्या है दोस्तों, इसमें आपका पांच सीधा बना हुआ है और इसमें उल्टा है, तो सीधा तो नहीं बनेगा, तो इसको भी कैंसिल कर देंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा निकल कर आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों डेली आपको बताते हैं कि सबसे पहले आप गलत ऑप्शन को देखिए कौन आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा आपका गलत है वो आपको बताना है, क्योंकि सही आपका तो अपने आप ही निकल कर आ जाएगा। आपको गलत को पहचानना है सिर्फ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए, और आप लोग भी इसको सॉल्व कीजिए। यदि 8h@5 बराबर 21 है, 4h6@2 बराबर 26 है, तो आपसे पूछा गया है 3#9 की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई स्टेज फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए जो भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपका 8 दिया है तो 8 लिखिए, फिर आपका 2 है 2, फिर आपका 5 और फिर आपका 21 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, यदि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको प्लस, तो 8 दूनी 16 प्लस 5 21, तो 8 दूनी 16 प्लस 5, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 21। ठीक है दोस्तों, जितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ये तो आपका 21 यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों इसमें सेम कंडीशन देखिए, h की जरिए आपने मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई, फिर आपका 6 और @ की जरिए आपने प्लस रखा है तो इसमें प्लस कीजिए और आपका 2, तो 6 चौको 24, तो दोस्तों 24 प्लस का 2, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 26। तो ये 26 आपका यहाँ पर दिया गया है। अब यही कंडीशन आपको इसमें अप्लाई करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो आपका 3, फिर आपका दोस्तों h की जगह मल्टीप्लाई 7 और आपका फिर @ की जगह प्लस आपका 9, तो दोस्तों 3 सते 21, तो ये 21 और प्लस का आपका 9, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 30। क्या आ जाएगा दोस्तों? 30 आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 30 आपका जो है किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले,
ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन को और आप लोग भी सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी का संदर्भ लें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये आपकी श्रृंखला दी है, अब इसको देखिए क्या बोला गया है। यदि उपरोक्त श्रृंखला में सभी सम संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बाएं से छठवें स्थान पर होगी। तो चलिए दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको सभी सम संख्याओं को हटाना है। तो ये दोस्तों आपका 2 सम है, 4 भी सम है, ठीक है दोस्तों, क्या है 4 भी आपका सम है, फिर आपका दोस्तों 8 भी सम है, 6 भी सम है, और आपका 4, फिर आपका 8, 6, 2, 4, 4, 6, 4 और 2, 8, 2, 4, ये सभी सम संख्याएं हमने इसमें हटा दी। अब इसमें पूछा है कि बाएं से छठवें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब बाएं से 6 नंबर पर, तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो छठवें स्थान पर आपका दोस्तों क्या यहाँ पर आ रहा है, 7 मिल रहा है। दोस्तों क्यों मिल रहा है, देखिए आपका ये 5, फिर आपका ये 3, फिर आपका ये 7, फिर आपका ये 7, फिर आपका 9 और 3 और 7। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 5 हो गया, 5, 3, 7, 5, 3, 7, फिर आपका 7, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों छठवें पर आपका कौन सा मिल रहा है, यहाँ पर दोस्तों छठवें पर आपका 3 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 3। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो सकती है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप लोग दोस्तों संख्याओं को काटने में तो सही काटेंगे, लेकिन दोस्तों बाद में गिनने में गलती हो सकती है। तो दोस्तों लिख लीजिए शुरुआत की संख्याएं। तो हमने जो इसमें लिख लिया, तो आपका यहाँ पर 3 राइट आंसर आया है। तो 3 आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन की आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग दोस्तों एक बात बता दीजिए हमको कि आप लोग यदि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहते हैं तो आप लोग बता दीजिए। एक डेली पीडीएफ हम टेलीग्राम पर अपने अपलोड कर दिया करेंगे, वहां से आप लोग दोस्तों डेली यहाँ से 12 क्वेश्चन आप वीडियो से देखिए और 15 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में दे देते हैं, जिसको आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो आपको डेली प्रैक्टिस के लिए 15 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब यहाँ पर आपको दोस्तों संबंधित शब्द जो है चुनना है। जिस प्रकार से लोहे का संबंध एक धातु से है, ठीक है दोस्तों, क्या है, जिस प्रकार से लोहे का संबंध एक धातु से है, उसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों क्या है, लोहे का संबंध धातु से है, तो ऑक्सीजन का संबंध किससे होगा। दोस्तों लोहा क्या है, लोहा धातु है। ठीक है दोस्तों, लोहा जो है एक धातु है। ठीक है दोस्तों, लोहा एक धातु है। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए, लोहा क्या है, एक धातु है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन आपकी एक गैस है। ठीक है दोस्तों, गैस होती है, क्या होती है दोस्तों, जिस तरीके से आपका लोहा एक प्रकार की धातु होती है, उसी प्रकार से ऑक्सीजन जो है वो एक प्रकार से क्या होती है दोस्तों, आपकी गैस होती है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपने बाईं ओर घूमता है, दक्षिण की तरफ जा रहा है। चलिए भाई दोस्तों, मान लीजिए वो ऊपर से नीचे दक्षिण की तरफ जा रहा है, फिर वह किधर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर जब मुड़ेगा तो वो इस तरफ मुड़ेगा। ठीक है, वो इस तरफ मुड़ जाता है दाईं ओर। उसके बाद फिर भागता है वो, ठीक है, फिर वो इधर आ रहा है। उसके बाद क्या करता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है,
फिर से वह दाईं ओर जब मुड़ेगा तो वो इस तरफ को चलेगा, तो वो दाईं ओर मुड़ गया। फिर अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अंत में जो है वो किस तरफ मुड़ा दोस्तों, बाईं तरफ मुड़ा। तो ये आपका अंत में इस तरफ मुड़ गया, बाईं ओर। अब आपसे पूछा है वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो वह किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो वह कौन सी दोस्तों डायरेक्शन आपको यहाँ पर मिल रही है, ये आपकी कौन सी होती है, पश्चिम डायरेक्शन होती है। क्या होती है दोस्तों, पश्चिम होती है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये जैसे हम क्वेश्चन आपको कराते हैं तो उनके दोस्तों एक से ज़्यादा भी मेथड हो सकते हैं सॉल्व करने के। तो हो सकता है कि आपका दोस्तों आप जो मेथड लगा रहे हैं वो दूसरा हो और हम जो आपको बताए हैं वो दूसरा मेथड हो। तो रीजनिंग में दोस्तों एक क्वेश्चन के 2 आंसर 3 आंसर हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसका कोई एक रूल नहीं होता है रीजनिंग को सॉल्व करने का। क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कराया था तो किसी बच्चे ने जो है उसका दूसरा तरीका बताया, तो दोस्तों जो दूसरा तरीका बताया वो भी सही था और जो हमने दोस्तों आपको बताया था वो भी तरीका सही था, लेकिन दोस्तों जो है आंसर दोनों का डिफरेंस आ रहा था। तो इसी तरीके से जो है एग्जाम में होता है। मान लीजिए आप कोई दूसरा टिक करके आते हैं, अपना मेथड लगाते हैं, लेकिन दोस्तों एग्जामिनर वहां पर गलत कर देते हैं और वो दूसरा आंसर मानते हैं, क्योंकि वो दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, इसलिए वो वहां पर आपका आंसर गलत हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग दोस्तों क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। रसोई, घर, बगीचा। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे करेंगे, दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो है रसोई, घर, तो दोस्तों घर के अंदर ही क्या होती है, रसोई होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, मान लीजिए ये आपका क्या है, घर है। घर के अंदर ही क्या है दोस्तों, रसोई होती है। क्या होती है, रसोई होती है। और जो बगीचा है वो आपका बाहर होता है, तो ये बगीचा आपका ये बाहर हो जाएगा घर से। तो इस तरीके का आपका वेन आरेख जो है ऑप्शन 2 में दिया गया है। किसमें दिया है, ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों देखिए एक्स और वाई दो भाई भाई हैं। चलिए भाई देखिए समझिए क्वेश्चन को। ये क्या है, मिस्टर एक्स और आपके प्लस में क्या है, मिस्टर वाई। ये क्या है दोस्तों, दोनों लोग आपस में भाई भाई हैं। चलिए ठीक है, ये क्या है, भाई भाई हैं यहाँ पर। अब आर वाई का पिता है, आर जो है वो वाई का पिता है, तो एक्स का भी तो पिता होगा। हाँ जी बिल्कुल, तो यहाँ पर एक्स का भी क्या हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आर ये किसका, इन दोनों का पिता है, तो इसको पिता कर लीजिए। यहाँ पर पिता है तो इसको हम प्लस से लिखेंगे, ये प्लस से। फिर यस टी का भाई है। अब यस जो है वो क्या है, टी का भाई है, तो ये यस जो है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर टी का भाई है, भाई। ठीक है दोस्तों, ये यस टी का भाई है और एक्स का मामा है। यस जो है वो टी का भाई है, लेकिन एक्स जो है एक्स का मामा, तो इन दोनों का क्या है दोस्तों, मामा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है एरो थोड़ा दोस्तों किस तरीके से लगाएंगे, तो एरो जो है वो आपको इस तरीके से लगाना है जिससे आपको पता चलता रहे। तो यहाँ पर ये लिख लीजिए मामा, तो ये मामा हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, टी का आर से क्या संबंध है, टी और आर में संबंध बताना है। अब दोस्तों समझिए क्वेश्चन को आप लोग अब इस तरीके से समझाएंगे कि आपका आंसर एक बार में निकल कर आ जाएगा और आप लोग समझ भी जाएंगे। यश और टी क्या है दोस्तों, भाई बहन। भाई भाई मान लीजिए या आप लोग दोस्तों भाई बहन मानिए, कुछ भी मान लीजिए। ये भाई है, ये भी भाई, तो दोस्तों क्या है, दोनों भाई हैं। इन दोनों का मामा है, तो दोस्तों मामा कौन होता है, आप लोग जानते हैं। मामा जो होता है वो आपकी मम्मी जो होती है, मान लीजिए आपकी मम्मी है, उनके भाई, तो मम्मी के भाई कौन होते हैं, आपके मामा होते हैं। ऐसे समझिए, आपकी मम्मी है, उनके भाई को आप लोग क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बोलते हैं या नहीं, हाँ जी बोलते हैं मामा। तो यहाँ पर ये फिर दोस्तों ये जो आपके कौन होते हैं, पापा जी।
जो पापा जी होते हैं वो आपके मामा के क्या होते हैं यहाँ पर दोस्तों, साले साहब होते हैं। क्या होते हैं, साले साहब होते हैं। तो ये आपका साले साहब ही यहाँ पर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, साले। आपसे पूछा है टी का आर से क्या संबंध है, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका टी का आर से, तो यहाँ पर साला का संबंध आएगा, क्या आएगा, साला। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, साला का संबंध आएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं आपकी जो मम्मी होती हैं और उनके पिताजी, मम्मी के मामा और आपके पिताजी के संबंध क्या होता है, तो वो साला साहब होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके मामा जो है वो क्या होते हैं, आपके पापा के साले होते हैं ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हो गई थी, भाई हो गया था, तो ये यहाँ पर आपको साला कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यदि इस चिन्ह का मतलब है माइनस, छोटे का सिंबल का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है गुणा, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, 15, फिर आपका ये छोटे का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस है, तो ये माइनस और ये 12, फिर दोस्तों भाग, तो भाग का अर्थ है गुणा, तो ये गुणा। तो ये आपको ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि दोस्तों ब्रैकेट ही आपका मेन होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब इसमें दोस्तों करेंगे माइनस, तो आपका ये 3 आएगा और ये 3, तो आपका ये 3 से 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों कथन को पढ़िए, कथन में क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, नर्स केवल लंबे पुरुषों से शादी करती है। ठीक है भाई, नर्स जो है वो सिर्फ लंबे पुरुषों से शादी करती है। कौन करती है, सिर्फ नर्स की बात बोली रही है। अंकित बहुत लंबा है, ठीक है, अंकित बहुत लंबा है। अब निष्कर्ष में देखिए, अंकित की शादी एक नर्स से हुई है। दोस्तों अंकित की शादी एक नर्स से हुई है, ये बात पहले में बोली है। फिर अंकित की शादी नर्स से नहीं हुई है। अब दोस्तों समझिए, मान लीजिए आपके पास में कोई लड़की है एक, जो नर्स हो मान लीजिए, और वो बोले कि हमको शादी सिर्फ किससे करनी है, जो पुलिस में होगा उसी से करनी है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए वो लड़की बोलती है कि हमको शादी उसी से करनी है जो पुलिस में होगा। और मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई भी हो, जैसे अमन, तो अमन जो है पुलिस में है। तो दोस्तों ये थोड़ी हो सकता है कि अमन जो है वो उसी लड़की से शादी करे, क्योंकि अमन तो दूसरी लड़की से शादी कर सकता है और उसी से भी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें 50% के चांस हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन समझ लीजिए आप, तो 50% चांस है कि वो दोस्तों उस लड़की से भी शादी कर सकता है और 50% चांस है कि वो दूसरी लड़की से भी शादी कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, या निष्कर्ष एक और या निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, तो दोनों में से एक सही होगा। अब कौन सा सही होगा दोस्तों, ये तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि दोस्तों यदि हाँ ये बात बोली जाती है कि अंकित उसी लड़की से शादी करेगा, तो ये दोस्तों आपका 100% सही होता। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। या तो निष्कर्ष एक और या तो निष्कर्ष दो अंश पालन करता है, इन दोनों में से कोई एक करेगा। क्योंकि अंकित मान लीजिए एक शादी जो है नर्स से भी कर सकता है और नर्स से नहीं भी कर सकता है। तो ये कंडीशन दोस्तों दोनों सेटिस्फाई कर रही है, क्या होगा वो आप लोग बताइए, क्योंकि या लग रहा है तो इसमें से एक ही सही होगा, कौन सा होगा वो दोस्तों नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको आज के ये 12 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो सभी बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों को 12 में से कितना क्वेश्चन सही हुए हैं। अपना सभी लोग कमेंट बॉक्स में स्कोर बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, सभी बच्चे कमेंट में स्कोर बताएं कि आप लोगों का आज कितना स्कोर रहा है। और दोस्तों आप लोगों को कोई भी PDF प्रैक्टिस सेट बुक PDF चाहिए हो तो आप लोग दोस्तों हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग दोस्तों जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।